नमस्कार साथियों, अगर आप भी है समस्याओं से परेशान तो आपको यहाँ मिलेगा समाधान। आखिर हम बार बार आपको क्यों सावधान करते हैं, क्यों हम कुंडली पर विशेष ध्यान देने के लिए कहते हैं। आज एक छोटा सा निर्णय, गलत रास्ता और इंसान को कितने सारे प्रॉब्लम खड़ा करना पड़ रहा है। तो जी हाँ मित्रों, आज हमारे पास एक कुंडली है और एक रास्ता उसको सही न दिखने के कारण, न मिलने के कारण आज उसको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर ये परेशानियां कौन कौन से हैं और क्यों आए जीवन में, आज बताते हैं आपको। तो चलते हैं आज के कुंडली के पास। जी हाँ मित्रों, ये रहा आपके पास आज का कुंडली और एक फीमेल है। नाम है इनका गुप्त रखा जाएगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ है इनका 8 मई 1998। 8 मई 1998। टाइम है इनका 11:07 सुबह AM। फिलहाल में वर्तमान में इनका महादशा चल रहा है और राहु का महादशा चल रहा है। और 14 मई 2010 से 13 मई 2028 तक राहु की महादशा चलेगा। राहु की महादशा में फिलहाल इनका जो टाइम है वो 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2024 तक शुक्र का अंतर्दशा है। यानी राहु की महादशा में शुक्र का अंतर्दशा है। देखिए मित्रों, दशा अंतर्दशा इनका खराब नहीं है, महादशा इनका खराब है, लेकिन अंतर्दशा खराब नहीं है। और जितना इनको प्रॉब्लम हो रहा है जीवन में, उतना ही प्रॉब्लम के जीवन में नहीं होना चाहिए था। लेकिन आखिर एक गलती के कारण इनको कितने सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो हम आपको दर्शाते हैं। तो सर्वप्रथम चलते हैं इनके लग्न के पास। और ये कर्क लग्न का जातक है और कन्या राशि है इनका। कर्क लग्न का जातक है और कन्या राशि है। आपके सामने कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। कर्क लग्न के जातक हैं और कन्या राशि है। लग्न का स्वामी चंद्रमा इनका तृतीय स्थान में कन्या राशि का बैठा हुआ। देखिए मित्रों, कहा जाता है कि अगर पुरुष कन्या राशि का हो तो उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर स्त्री कन्या राशि की हो तो बहुत सुंदर माना जाता है। उसके अंदर तेज तरार दिमाग, पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव एनर्जी, ये सारे उस लड़की के अंदर पाया जाता है अगर कोई भी स्त्री कन्या राशि की है तो। और एक कन्या राशि की जातक है, कर्क लग्न है। एक तो तीखा वर्ड, स्पष्टवादी है, बोलने में एक्सपर्ट है, भगवान के पास दिमाग भी इसका तेज तरार है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन फिर भी इसके जीवन में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? तो प्रॉब्लम आने का कारण है कि इसका द्वितीय स्थान में ए राहु बैठा हुआ है। द्वितीय स्थान में ए राहु बैठा हुआ है। फिलहाल इसका महादशा किसका है? राहु की महादशा है। राहु द्वितीय स्थान में सिंह राशि का ग्रहण दोष लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसको परेशानी है, इसके साथ साथ इसके पिता को भी परेशानी रहेगा। नेचुरली है कि जब पुत्र परेशान है तो उसके पिता परेशान रहेंगे ही रहेंगे। और आखिर कैसा परेशानी है और क्यों परेशान हो रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। राहु की महादशा फिलहाल इनका 2010 से चालू हुआ। ये चलेगा कब तक? 2028 तक। राहु कहाँ बैठा हुआ है? द्वितीय स्थान में ग्रहण दोष लगा के बैठा हुआ है। धन नाशक योग भी द्वितीय स्थान में लगा हुआ है। अब राहु की महादशा में फिलहाल वर्तमान में अंतर्दशा किसका है? तो शुक्र का अंतर्दशा है। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? तो ये इसके भाग्य स्थान में मीन राशि के उच्च के बैठे हैं। शुक्र यहाँ मीन राशि के उच्च के बैठे हैं। शुक्र के साथ कौन सा ग्रह है? बुध। यानी इसके जीवन में पारिजात योग लगा हुआ है। पारिजात योग होता क्या है? तो पारिजात योग वो योग है कि धरती के किसी कोना में भी रहिएगा, आपके बराबर भी कोई कर नहीं सकता है। आपकी तुलना किसी और से नहीं किया जा सकता है। आप अपने आप में एक श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं। आखिर पारिजात योग उसे ही कहा जाता है। आपका तुलना लाख इंसान कितनों कोशिश कुछ कर ले, आपका बराबरी वो नहीं कर सकता है। चाहे तो बुद्धि के मामले में हो, पर्सनालिटी के मामले में हो, या आर्थिक उन्नति के मामले में हो, ये पारिजात योग लगा हुआ है। अब इसने गलती क्या की? आखिर एक गलती कुछ हुआ है इससे। तो गलती इसने क्या की कि आज ये जातक फॉरेन में है, यूएस में है। ठीक है, यूएस में एक रोबोट कंपनी में है जो कि एक रोबोट बनाती है। तो आखिर इसने गलती कहाँ की? सब कुछ तो भगवान के पास सही था, तो गलती कहाँ की वो हम बताते हैं। अब इसका दसम स्थान देख लेते हैं। इसका द्वितीय स्थान का स्वामी सूर्य कहाँ? दसम स्थान में ये मेष राशि का उच्च का बैठा हुआ है। दसम स्थान में सूर्य बैठा हुआ है, ये मंगल बैठा हुआ है और साथ में शनिदेव भी हैं। ये तीन ग्रह इनके दसम स्थान में बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा बढ़िया इसका जो योग था, देखिए मित्रों, गलती कहाँ की?
अगर यह जातक बचपन से प्रशासनिक सेवा की तैयारी करती तो आज एक टॉप क्लास का सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके कहीं भी आईपीएस के तौर पर ये जॉब कर सकती थी। प्रबल आईपीएस का इसका प्रबल योग कुंडली में लगा हुआ था, प्रबल योग। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टेक्निकली डिग्री ली और आज ये यूएस चले गए, और यूएस में इनके साथ प्रॉब्लम क्या रहा कि इनको मन लायक कार्य वहां पे मिल नहीं रहा है। कारण क्या है कि इनका जो स्वभाव है, दबंग स्वभाव है और स्पष्टवादी हैं, सब कुछ इनका बढ़िया है। टॉप क्लास का इनका जो सिविल सर्विसेज का योग लगा हुआ था, इन्होंने ध्यान नहीं दी और टेक्निकली डिग्री ली, और टेक्निकली डिग्री लेकर और ये फॉरेन शिफ्ट हो गए, और आज वहां पे उनको जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है। अगर यह जातक आज भी अगर आती है और सिविल सर्विसेज की तैयारी करती है तो नेचुरली है कि इसको किसी न किसी तरह से सफलता मिलेगा। लेकिन आखिर फॉरेन में क्या हुआ, तो देखिए फॉरेन में दिक्कत कहाँ हुआ, शुक्र की अंतर्दशा में फॉरेन गई, चलिए बहुत बढ़िया है, फॉरेन गई, लेकिन आखिर दिक्कत कहाँ, तो दिक्कत ये दिया इसको राहु। राहु क्या किया, पक्का है कुछ न कुछ एक गलती की होगी, या तो इसके डिग्री में कोई प्रॉब्लम रहा होगा, या पक्का नेचुरली है कि राहु कुछ न कुछ इसको जल्दीबाजी जरूर करवाया होगा, जिसके वजह से आज इसको मन लायक काम नहीं मिल पा रहा हो। ये राहु का सबसे बड़ा निगेटिविटी है कि कुछ न कुछ गलती जरूर की होगी, जिसके वजह से इसको वहां पे सफलता नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसका अंतर्दशा बढ़िया है। तो आखिर इस बच्ची ने गलती क्या की, तो गलती क्या की, तो बचपन में इसके माता पिता को कुंडली जरूर दिखवाना चाहिए था, और इसको जो टेक्निकली की ओर इसको भेजे तो वो इसको सिविल यानी प्रशासनिक सेवा की ओर अगर भेजते तो आज ये लड़की टॉप क्लास का एक आईएएस आईपीएस रैंक का एक अधिकारी पक्का है कि ये बन जाती। और ऐसा नहीं है, अभी भी इसके योग प्रबल हैं, अभी भी चाहे तो ये क्वालिफाई करके और यहाँ स्थापित हो सकती है। लेकिन इसका आंतरिक इच्छा है फॉरेनिस्ट, यानी फॉरेन में रहने का इसका आंतरिक इच्छा है। तो कहता है ना कि आप जब किस्मत आपका कुछ और कह रहा हो और अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो नेचुरली है कि परेशानी आपको होगा ही होगा, क्योंकि कुंडली जो आपका दर्शा रहा है कि आपको एक प्रशासनिक सेवा में एक अच्छे अधिकारी के तौर पर आपको बनना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया कि आपने दूसरा रास्ता चुना और आज आपको परेशानी हो रहा है। तो आखिर डिसीजन तो ले लिए, तो आखिर उसका उपाय क्या है, तो उपाय इसका जो है सबसे सरल और सबसे बढ़िया उपाय है, किसी भी कीमत पर इसका जो आंतरिक तौर पर हो, तो सबसे पहला चीज है इसका चंद्रमा का शांति, इसका चंद्रमा का शांति, क्योंकि चंद्रमा का प्रबलता बहुत जरूरी है। इसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, क्यों नहीं है कि उसका लग्न का स्वामी यानी चंद्रमा का गति तेज होता है। इसका लग्न का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा कहाँ बैठ गया है, तृतीय स्थान में कन्या राशि। कन्या राशि का जातक अच्छा माना जाता है, लेकिन चंद्रमा इसका तृतीय स्थान में बैठा है, चंद्रमा दूषित हो गया, यानी मन मस्तिष्क और नेत्र ये तीनों का मालिक चंद्रमा होता है और इनका गति तेज है। अब गति तेज है तो अब इसको जहाँ कहीं भी सफलता नहीं मिलेगा तो अंदर से घबराहट और बहुत ज्यादा अकबकाहट, इस टाइप का प्रॉब्लम, इसके मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इस टाइप का प्रॉब्लम इसके साथ हो सकता है, क्योंकि इसको सफलता मिलने में प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि इसका जो लग्न का मालिक है वजन सहने के लायक है नहीं। अगर किसी भी चीज को अगर वो आप वजन सहने लायक नहीं, उस पर आप वजन डाल देंगे तो क्या होगा, वो तो नर्वस हो जाएगा। सेम स्थिति इसके साथ हुआ। अब ये है कि अब इसके ऊपर दबाव आ गया, फॉरेन में रह रही है, इसको मन लायक काम कार्य नहीं मिल रहा है, तो इसको प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर दबाव आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, अगर यह संघर्ष करती है, मेहनत करती है, तो उस लाइन में भी ये सफलता बना सकती है। अब उस लाइन में इसको सफलता कहाँ से बनेगा वो हम बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम चलते हैं शनिदेव के पास, शनिदेव के पास चलते हैं, और जो शनिदेव का दृष्टि है वो 3, 7, 10, 3, 7, 10। अब देखिए 1, 2, 3 द्वादश स्थान को शनिदेव देख रहे हैं, 4, 5, 6, 7 सुख स्थान को शनिदेव देख रहे हैं, और सुख स्थान में शनिदेव अपने तुला राशि यानी उच्चस्थ राशि को शनिदेव दशम स्थान से चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। अब क्या है कि शनिदेव किसी अगर यह जातक संघर्ष करती है तो किसी न किसी तरह से शनिदेव दशम स्थान में बैठ के और इसको ये सुख का सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं शनिदेव। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, इसके अपने अंदर सहन शक्ति रखना होगा, घबराना नहीं होगा और बहुत ज्यादा अकबकाहट नहीं रखना होगा। शनिदेव यहाँ से
सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। चतुर्थ स्थान का सारा सुख सुविधा बैंक बैलेंस सारा चीज देंगे, जो कि शनिदेव इसके हैं, क्योंकि टेक्निकली मालिक जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं। शनिदेव इनके सप्तमेश और अष्टमेश भी हैं, मार्केश भी हैं। लेकिन कहता है ना कि कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव उतना हानिकारक नहीं होते हैं, क्योंकि शनिदेव प्रताड़ित उसी को करते हैं ना, कि जो फ्रॉड करता है, झूठ बोलता है, दलाली करता है, इस टाइप का जितना भी फ्रॉड करता है शनिदेव उसको परेशान करते हैं। लेकिन जो स्पष्टवादी हो, अच्छे विचार का हो, नेक विचार का हो, परोपकारी स्वभाव हो, ऐसे व्यक्ति को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं। तो कन्या राशि की जो स्त्री होती है ना, वो स्पष्टवादी होती है, उसके मन में कोई फ्रॉड, कोई निगेटिविटी नहीं होता है, तो शनिदेव इसको सपोर्ट करेंगे। शनिदेव सपोर्ट कब करेंगे? चंद्रमा यहाँ इनको सहन शक्ति रखना होगा, यहाँ पे इनको सहन शक्ति रखना होगा। फिर क्या होगा कि शनिदेव यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान को देखेंगे, इसको मन लायक पक्का है कि कार्य मिलेगा। सप्तम दृष्टि अब क्या है, 8, 9, 10 और दसम दृष्टि से शनिदेव अपने घर को भी देख रहे हैं, यानी सप्तम स्थान को देख रहे हैं। अब क्या होगा कि इनका जो पति होगा वो भी उसी कार्य में, कार्य क्षेत्र में कार्यरत रहेगा जिस लाइन में ये स्वयं है। अब क्या होगा कि इसका जब शादी होगा तो नेचुरली है कि इसका भाग्योदय होगा। इसका जब शादी होगा तो नेचुरली है कि भाग्योदय होगा। भाग्योदय आखिर क्यों होगा? तो सबसे पहला है सप्तम दृष्टि, यहाँ चतुर्थ स्थान को शनिदेव देख रहे हैं। दसम दृष्टि यहाँ पे पारिवारिक यानी दाम्पत्य स्थान को देख रहे हैं। अब शनिदेव इसके लिए योग कारक होंगे। तो करना आखिर क्या होगा? तो सबसे पहला चीज है कि इस जातक को चंद्रमा, शनि और बुध, चंद्रमा, शनि और बुध, ये तीनों का शांति करना होगा। तो आखिर ये तीनों का शांति क्यों किया जाए? क्योंकि जो यह कार्य कर रही है उसके मालिक शनिदेव हैं, और जहां पर वो गई हुई है तो यहाँ पर शुक्र प्रबल स्थिति में है, यहाँ पर बुध को सपोर्ट देना होगा। जब बुध को आप प्रबल करेंगे, आपका बौद्धिक क्षमता राक्षस है, और राक्षस होकर बुध जब प्रबल होगा तो नेचुरली है कि फौरन का मालिक शुक्र होता है, शुक्र अपना फल देना चालू कर देगा। अब इसके जीवन में जैसे अगर यह प्रशासनिक सेवा में जाती तो नेचुरली था कि इसका मंगल और सूर्य प्रबल योग लगाए हुए दसम स्थान में, पक्का है कि आईपीएस के बन जाती किसी भी कीमत पर। लेकिन इन्होंने आईपीएस लाइन चुना नहीं, टेक्निकली लाइन चुना। टेक्निकली मालिक शनिदेव होते हैं। अब शनिदेव आखिर इसको इस तरह का परेशान क्यों कर रहे हैं? कारण है कि इस जातक का पैतृक स्थिति यानी पूर्वजों का स्थिति सही नहीं होगा। दसम स्थान से कर्म देखते हैं, पिता का स्थान देखते हैं, कुछ न कुछ इसके परिवार में कुछ न कुछ डिमेरिट रहा है, जिस वजह से आज इस जातक को परेशानी आ रहा है। अगर आपके घर में रह के कोई परेशानी होता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर वही परेशानी आपके घर से दूर में होता है तो आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आखिर वो परेशानी आपके घर से ही निकलता है, और वही हो रहा है। इस जातक का जो परेशानी निकल रहा है वो ये देखिए, दसम स्थान से कर्म स्थान देखा जाता है, पितृ स्थान देखा जाता है, घर को देखा जाता है, और ये दसम स्थान में शनि बैठ के इस जातक को इसका घरेलू प्रॉब्लम के चक्कर में आखिर इसको परेशानी हो रहा है। लेकिन ऐसा घबराने की बात नहीं है। अगर यह इस लाइन में है तो विधाता इसको सफलता देंगे, जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए इसको सहन करना पड़ेगा। और इसका लिखित गारंटी है कि 30 नवंबर 2024 से पहले कहीं न कहीं अच्छा जॉब में पक्का है सेटलमेंट हो जाएगी। अगर यह फॉरेन में ही पसंद करती है रहना, तो अगर यह भारत आकर और अगर यह सिविल सर्विसेज की तैयारी करती है या सिविल सर्विसेज के एग्जाम देती है तो इसमें भी इसका अच्छा सफलता हो सकता है। अब इसके हाथ में इसका चॉइस है कि यह फॉरेन में रहती है या इंडिया आके अपने आप को फिर से प्रबल कर सकती है। देखिए मित्रों, हमारे कहने का मतलब है कि बच्चों में क्वालिटी कुछ और होता है और हम उसको दिशा कुछ और दे देते हैं, जिसके वजह से हम भी परेशान रहते हैं, हमारे संतान भी परेशान रहते हैं, और उसके करियर को लेकर पूरा परिवार का माहौल जो है वो खराब रहता है। एक गलती के कारण पूरे परिवार को यहाँ परेशानी मिलता है। तो कहीं आपके बच्चों में इस तरह का क्वालिटी है और आप अपने बच्चों को भी गलत दिशा दे दिए हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिए। कुंडली किसी का मार्केश यानी जो विधाता परमपिता परमेश्वर ने लिख दिया है उसको आप काट नहीं सकते हैं, लेकिन हम रास्ते को बदलकर, जैसे किसी रास्ते में ठोकर है तो हम हल्का सा घूमकर और उस रास्ते को क्रॉस करेंगे, उसको जंप करने की क्या जरूरत है। तो कुंडली जो है वो आपको रास्ता दर्शाता है कि ना आप इधर से ना जाकर आप इधर से जाइए, आपके लिए आसानी होगा।
तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपका भी इच्छा हो कि हमारा भी वीडियो क्लिप इस तरह से बने तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस आप मैसेज करिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। राधे राधे।